भारत रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर 50 अरब डॉलर हो गए। भारत रूस व्यापार दोनों देशों के नेताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्य से आगे निकल गया। जिस डगर पे इंडिया इस वक्त चल रहा है, द नेक्स्ट सेंचुरी इज इंडिया सेंचुरी। इंडिया और रशिया की अगर बात करें, सालाना जो ट्रेड है वो 50 बिलियन डॉलर तक जा पहुंची है और खबर के मुताबिक आने वाले टाइम में यानी 2030 तक वो इससे डबल भी हो सकती है। जो मोदी साहब जिस तरीके से वो चला रहे हैं सारा कुछ, और जिस तरीके से उनको रिजल्ट ओरिएंटेड टीम है उनकी सारी, अमेजिंग अमेजिंग। तो अगर ये इनको 10-20 साल और मिले इस तरह मोदी साहब को, इस टीम को, तो मेरे ख्याल में दे विल बी सो स्ट्रॉन्ग, सो बिग, they will cross all the economies। 5वें पे आ चुके हैं मोदी साहब, तीसरे की बात कर रहे हैं, तीसरे नंबर पे दुनिया में। बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी। हमारे पास देने को क्या है? कुछ नहीं। तो हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे? कुछ नहीं। तो कौन सा कंट्री है जो एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा इस टाइम जा रहा है? इंडिया। हम भी ट्रेड करते हैं चाइना से, लेकिन हमारा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो बैलेंस क्यों नहीं है? हमारे रिलेशन दुनिया के कंट्रीज के साथ उस तरीके से क्यों नहीं है जैसे नेबर कंट्री इंडिया के रशिया के साथ, बल्कि तमाम कंट्रीज के साथ हैं। 50 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड की है रशिया के साथ 2023 इन 6 मंथ, अंडर 6 मंथ के अंदर उस कंट्री ने रशिया के साथ 50 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड किया। क्या समझते हैं कि एक कंट्री जो इतनी ज्यादा ट्रेड करी, एक्सपोर्ट करी है चीजों को, उसकी ग्रोथ क्या होगी, उसकी इकोनॉमी क्या होगी? देखिए, उसकी ग्रोथ और उसकी इकोनॉमी तो बहुत ज्यादा हाई होगी। कई लोग कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की जो तरक्की उसकी भी तरक्की तभी हो सकती है अगर हम इंडिया के साथ ओपन अप करें, क्योंकि इस खित्ते में अगर एक बड़ी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो आपको उसके साथ अटैच हो जाना है। तार साहब, वैसे तो चाइना भी बड़ी इकोनॉमी है, हम वहां से भी कुछ नहीं कर सकते। 23 में ये अचीव कर लिया है। क्या कहेंगे जिस तरीके से उनके रिलेशन है खासतौर पे इंडिया के, क्योंकि रशिया पे सैंक्शंस थी अभी यूक्रेन वार को लेकर, लेकिन फिर भी इंडिया ने बिजनेस किया, ट्रेड की। क्या कहेंगे इसके ऊपर? उसकी वजह यह है कि इंडिया का वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सा है। इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए इंडिया के साथ दुनिया और तरीके से ट्रीट करती है। पाकिस्तान का पूरी दुनिया में जो इनपुट है वो 65 बिलियन डॉलर। जॉइन दोस्तों, भारत का कोने कोने अगर किसी को पूछे भारत का दोस्ती किस देश पे ज्यादा है, तो आग बंद करके कोई भी कहेगा रूस। आप लोग को पता है पहले से रूस आग बंद करके भारत को सपोर्ट किया है। पिछले 8-9 महीने से 50 बिलियन का ट्रेंड कर लिया भारत और रूस ने, और मोदी जी आने के बाद ये पॉसिबल हुआ। आप लोग को पता है रूस का साथ जब यूक्रेन का लड़ाई हो रहा था, उस टाइम सीधा अमेरिका सब कंट्री को बोल दिया था रूस से कोई चीज ना खरीदे। भारत ऐसा देश है जो रूस से ट्रेंड कम करने के बजाय ट्रेंड ज्यादा कर रहा है। उसी में हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों शामिल है, यानी सारी दुनिया से जो पाकिस्तान का बिजनेस है वो सिर्फ 65 बिलियन डॉलर का है। एक कंट्री के साथ 50 बिलियन। खाली इंडिया और चाइना की तजारत 100 बिलियन डॉलर की है, जबकि इंडिया और चाइना की एक्टिव जंग भी हुई है। चीमा साहब, आपने ग्रो किया है, आपने 26 बिलियन डॉलर उनका पिज़्ज़ा बना लिए, वो आपने थोड़ा ग्रो किया। देखे ना, ग्रोथ के चांसेस, अगर आप ये कहना कि आपको ग्रोथ के चांसेस नहीं मिलते, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, लेकिन 2-4 लोगों को मिलती हैं सिर्फ। अंदाजा लगाना, पापा जान के पिज़्ज़ा जो अमेरिका में इस वक्त है, हमारे बाजवा साहब की, खुदा दा खौफ करो। आप इंडिया से भी एंगेज होंगे तो इस तरह अगर एंगेज होना है तो फिर आप प्लीज ना ही एंगेज हो तो अच्छा है। चीमा साहब, आप हर चीज से बच जाएंगे, करप्शन से नहीं बचेंगे। मैं बार बार कहता हूं ये कैंसर है, कैंसर है, और अब इसकी हालत ये हो चुकी कि आपके बोन मैरो में जा चुका है, ये बोन मैरो में जा चुका है। आप देखें, डॉलर थोड़ा आ रहा है, ये कभी उधर से इतने बिलियन लाते हैं, कभी उधर। मैं हमेशा क्या कहता हूं कि बाहर से डॉलर लाना कोई बहादुरी नहीं है। आप 76 साल से ला रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पहुंचते ही नहीं है वो डॉलर। आप मेरा कौन सी चीज आपने छोड़ी है? कोविड का जो बिल था, कोविड का जो फंड था, उसमें भी आप खा गए। जलजिले के पैसे आप खा गए, सैलाब के पैसे आप खा जाते हैं। IMF का आज तक किसी ने बताया कि चीमा साहब IMF के पैसे जाते कहां? हर वकील जो टूटी फूटी पिटीशन रोज लगा देता है। कभी किसी वकील ने यह पिटीशन लगाई सुप्रीम कोर्ट में कि आई वांट टू आस्क द गवर्नमेंट वेयर द डॉलर्स आर गोइंग? किसी वकील ने आज तक सुप्रीम कोर्ट में यह पिटीशन लगाई है? जुर्रत की है? ये क्यों नहीं की? वजह क्या है? लेकिन चीमा साहब, मैं ये बताना चाहूंगा आपको, खासकर आपके पास तरक्की के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। चाइना के साथ अटैच होते तो फिर भी, अगर आप अटैच होते तो एंगेज करते अब मुल्की मुफाद के लिए, तो आपने बहुत तरक्की करनी थी, लेकिन आप मुल्की मुफाद के लिए नहीं अटैच हुए उनसे भी। अब अगर इंडिया से भी आप अटैच होते हैं लेकिन मुल्की मुफाद के लिए नहीं होते, तो क्या फायदा उसका? चीमा साहब, सिर्फ 4-5 बंदों ने की लॉटरी निकालने के लिए आपने एंगेज होना, तो प्लीज ना तकलीफ करें। ये
ऐसे ही ठीक है, जिस तरह आप चल रहे हैं, कभी उधर से मांग लिए, कभी उधर से मांग लिए, और मांग के भी क्या पाकिस्तान तो नहीं जा रहे ना, वो तो इधर ही डॉलर रुक जाते हैं। देखें ना, इसमें फायदा किसका है? फायदा तो अमेरिकन का है, डॉलर मुल्क से बाहर जाते ही नहीं है, गुर्दे आपके लिखवा लेते हैं कौम के वो। तो भाई इंडिया को दुनिया बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करती है, और इंडिया में सबसे बड़ी बात, इंडिया में एक अवामी हुकूमत बैठी है जो सारे फैसले अपनी अवाम के फ़ायदे में करती है, और वो दुनिया का प्रेशर लेने के लिए तैयार है, क्योंकि दुनिया इंडिया को नाराज़ करने का रिस्क नहीं ले सकती। इसलिए पाकिस्तान में तो ये बताया जाता है यहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, यहाँ पे भी अवाम की मर्जी से ही नुमाइंदे आते हैं। और दूसरे नंबर पे ये बड़ी हैरान कुन बात की है, मतलब नो डाउट मुझे पता है कि इंडिया और चाइना की ट्रेड होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे, यानी रशिया से ज्यादा वो चाइना के साथ, जी रशिया से ज्यादा कर रहे हैं। और इससे हम ये सबक भी सीख सकते हैं कि अगर हमारे किसी मुल्क से कोई मसला भी है, उसको तिजारत से अलग रखा जा सकता है। इंडिया और पाकिस्तान भी अपने मसाइल बैक चैनल पे चला सकते हैं, लेकिन तिजारत को उससे अलग रखा जा सकता है, और इंडिया और चाइना ने आपको करके दिखा दिया। इंडिया ने तो हर कंट्री के साथ, यूएई के साथ, सऊदीया के साथ, वो कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कतर के साथ वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, अमेरिका के साथ, यानी जो कंट्रीज हमारे यहाँ पे कंसेप्ट है, लाइक अगर अमेरिका से हमने बिजनेस करना है तो हमें चाइना को नाराज करना पड़ेगा, चाइना से बिजनेस करना है तो यूएस को नाराज, मतलब एक ये कंसेप्ट है। उनके उधर ये है कि भाई जिससे दिल करो बिजनेस करो, पैसे दो, चीज लो या चीज दो, और इस तरीके से। जैसे मैं आपको पहले बताया है कि इंडिया का दुनिया में से है, दुनिया का कोई बड़ा फैसला इंडिया की शमूलियत के बगैर नहीं होता। पाकिस्तान ना 3 में है ना 13 में है, इस पाकिस्तान की तो कोई गिनती नहीं, और उसकी वजह भी तिजारत है, क्योंकि पाकिस्तान सारी दुनिया से $65 बिलियन की तिजारत करता है। अच्छा, अब कुछ लोगों का कंसेप्ट पाकिस्तान में ये है कि भाई इंडिया की मार्केट बड़ी है, आबादी ज़्यादा है, इसलिए सारी दुनिया उनके साथ ट्रेड कर रही है। मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में नहीं आती, क्योंकि बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी इकॉनमी हमारे से ज़्यादा है, जिनकी ट्रेड हमारे से ज़्यादा है, लेकिन आबादी हमसे बहुत कम है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ आबादी के सर पे इंडिया के रिलेशन? देखें, जो आबादी है ना, वो आपकी लायबिलिटी भी बन सकती है और एसेट भी बन सकता है। आप देखें, सारी दुनिया वाले पहले चाइना में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अब इंडिया में कर रहे थे। पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रहे? पाकिस्तान में इसलिए नहीं कर रहे कि पाकिस्तान में स्किल्ड लेबर नहीं है। हमने अपने लोगों को आईफोन बनाना सिखाया ही नहीं है, हमने अपने लोगों को ऑटोमोबाइल बनानी सिखाई ही नहीं है, तो वो यहाँ आके क्या करेंगे? और फिर सिक्योरिटी भी नहीं है। देखें, सिक्योरिटी पे लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन स्किल पे नहीं करते। आपको आता ही नहीं है, आप आईफोन बना ही नहीं सकते। चाइना ने पहले अपने लोगों की वोकेशनल ट्रेनिंग पे इन्वेस्टमेंट की है, एक स्किल्ड लेबर खड़ी की है, तो सारी दुनिया की इन्वेस्टमेंट गई है। और पाकिस्तान का एक कहना है, भारत का इकोनॉमी इतना तेजी से बढ़ रहा है, जो भारत कुछ साल बाद नंबर 1 इकोनॉमी आ जाएगा। और पाकिस्तान इस बात के लेके पाकिस्तान में बहुत चर्चा हो रहा है। तो आप लोग को पता है, चीन से भारत का साथ लड़ाई ऐसे होता ही रहता है, फिर भी भारत 100 बिलियन का ट्रेंड कर रहा है चीन का साथ। तो दोस्तों, पाकिस्तान का साथ साथ चीन भी इस बात के लेके जल रहा है। चीन का ये कहना है, जो भारत का साथ रूस का इतना मजबूत दोस्ती हो रहा, जो चाइना के लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि चाइना के साथ भारत 100 बिलियन का ट्रेंड कर रहा है। वो अगर रूस से थोड़ा थोड़ा मिल जाए तो हमारा मित्र देश से ट्रेंड करेगा, वो कट जाएगा चाइना से। इसलिए चाइना डर रहा। सांप किसी को छोड़ता नहीं, किसी को कभी भी काट सकता है, और चाइना का माल किसी को भी धोखा दे सकता है। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पे खत्म कर दो। वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो।